अच्छा ये देखें, मैदा लगाते लगाते ही टेक्सचर देख रहे हैं आप ड्रम स्टिक का कैसा आ गया, बिल्कुल केएफसी वाला। यही सीक्रेट आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। सबसे पहले हम करेंगे ड्रम स्टिक्स को ब्राइन। और ब्राइन करने के लिए 1 लीटर पानी और उसमें 4.5 टेबल स्पून नमक के डाल देने आपने। ब्राइन हम इसलिए करते हैं कि नमक जो है ना अंदर तक चला जाए, स्पेशली जब आपके पास मैरिनेट करने का टाइम ना हो। मसाला लगा के आप 1 रात 2 रात रख नहीं सकते ना, तो ये क्विकेस्ट तरीका है और इससे मीट जूसी भी रहता है ज़रा पकने के बाद। अब हमने उस नमक वाले पानी में ड्रम स्टिक्स डाल के 20 मिनट तक के लिए छोड़ देनी है इनको, ताकि नमक इसके अंदर तक चला जाए। उससे जब आप खाएंगे चिकन तो फीका फीका नहीं लगेगा अंदर से। 20 मिनट बाद आप ड्रम स्टिक्स को निकाल लेंगे और उसके बाद अब इसका जो ब्राइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसको स्टॉप करना है। उसके लिए अब इसको सादा नलके के पानी में डाल के 10 मिनट के लिए और रखना है, ठीक है। तो अब नमक वाला पानी मैं गिरा दूँगी और उसमें और पानी डाल दूँगी और उसके अंदर मैं ड्रम स्टिक्स को डाल के 10 मिनट तक रखूँगी, ताकि ब्राइनिंग प्रोसेस जो है जो शुरू कराया था हमने वो रुक जाए। चलें जी, अब हम इंग्रेडिएंट्स देखें। मैदा इसमें चाहिए आपको 1 कप मैदा है और बाकी का मैदा अलग से भी मैंने रखा हुआ है कोट करने के लिए। 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून है काली मिर्चें, 2 टीस्पून है लाल मिर्चें और 1 टीस्पून है गरम मसाला। मिर्चें कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। 1 अंडा चाहिए हमें, इसके अलावा हमें चाहिए अच्छा इसके अलावा मैदा हमें थोड़ा सा अलग चाहिए कोटिंग के लिए और आपको चाहिए वाइट सोडा। अब हम डाल देंगे इसमें सारे मसाले मैदे में। और अगर आप मसाले जो हैं मैरिनेट करना चाह रहे हैं चिकन को, तो यही वाले मसाले लगा के आप उसको सारी रात के लिए छोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद सुबह अगला प्रोसेस उसका कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्विक ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं तो इसलिए आप सारे मसाले डाल देंगे इस मैदे में और इसको अब हम मिक्स करेंगे। इसमें 1 टीस्पून आप नमक भी डालेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करने वाले हैं और फिर इसमें हम सीक्रेट ऐड करने वाले हैं, जो कि जिसकी वजह से बड़ा अच्छा टेक्सचर आएगा आपके चिकन का, बिल्कुल केएफसी वाला। चलें जी, पहले तो इसमें डाल देंगे अंडा, ये देखें, और एक ही हाथ से तोड़ के मैंने अंडा डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे मिक्स। और ये देखें, अब इसको आपने जो वाइट सोडा हमने रखा था उसके साथ आपने इस बैटर को मज़ीद पतला करना है, जितना हमें थिक चाहिए, मतलब जो अच्छे से कवर हो जाए। ये देखें, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी और उससे थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। चलें जी, ऑयल को आपने 15 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख देना है दरमियानी आंच पे, ठीक है, मीडियम लो फ्लेम पे। उसके बाद आपने एक स्क्वायर डाल के चेक करना है। ये देख रहे हैं आप बबल्स बन रहे हैं उसके अराउंड, इसका मतलब है कि इतना टेम्परेचर ठीक है फ्राइंग के लिए। ड्रम स्टिक ली हमने, सबसे पहले आपने उसको मैदे में कोट किया। उसके बाद हमने ये जो बैटर बनाया है इसमें डाला।
और ये देखें, अब होगा हमारा मैजिक ट्रिक। अब आप देखिएगा कि ये जो सूखा मैदा है ये किस तरह से ड्रम स्टिक के ऊपर लगता जाएगा और साथ ही उसको कितना मज़े का टेक्सचर दे रहा है, ये देखें। ठीक है, और अब जब ये फ्राई होगी इसी टेक्सचर के साथ तो बस अच्छा, पहले 4 मिनट तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, थोड़ा सा सेटल होने देना है और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हिला के अलग कर लें और इनको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, मीडियम लो फ्लेम पे, क्योंकि ताकि गोश्त अंदर तक गल जाए। और उसके बाद आप कोई 5 मिनट बाद इसको टर्न कर दें। ये देखिए ना, ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ रहा है और कलर आ रहा है। और इसको अब फ्राई होने दें दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। हाँ, अब दोनों साइड से हो गई। हम थोड़ा सा जो इसकी लेफ़्ट और राइट साइड थी ना, उसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी और फिर हम इसको, चलें जी, कलर अच्छा सा आ गया है और बस टाइम है इसको निकालने का और इसको आप मज़े से खाएं। इसी तरह दो दो करके आप ड्रम स्टिक्स फ्राई कर लेंगे मज़े की। ठीक है, और अब मैं आपको ज़रा एक तोड़ के दिखाती हूँ और आप देखें कितना अच्छा गोश्त अंदर तक गला हुआ है और ब्राइनिंग ज़बरदस्त है यार। इस बस मुझे तो आई लव ब्राइनिंग प्रोसेस। इससे इतना अच्छा कोई ये नहीं कहता खा के कि हाँ ये फीकी फीकी लग रही है तो इसलिए ज़रूर आपने भी ब्राइन करके ट्राई करना है। और अभी फ़िश का सीज़न शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह हम भी और फ़िश बनाने वाले हैं और फ़िश को भी ज़रूर ब्राइन करें, बस मज़े लाते साथ ही फ़िश पकाएं और खाएं। अच्छा, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा अंदर तक गोश्त गल गया, हड्डी भी नज़र आ रही है और बिल्कुल मीट डन है। चलें भाई, इसी तरह की मज़े की और इजी रेसिपी और सीक्रेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।